अल्केमिस्ट एक प्रेरणादायक उपन्यास है जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। यह कहानी एक युवा अन्वेषक सांटियागो की है जो अपने सपनों को साकार करने की यात्रा पर निकलता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से स्पेनिश गांव से होती है जहां सांटियागो एक चरवाहा है। उसके दिल में एक सपना है, एक खजाने की खोज जो एक पिरामिड के पास छिपा हुआ है। उपन्यास में सांटियागो की यात्रा न केवल भौतिक खजाने की खोज है बल्कि यह आत्म खोज, व्यक्तिगत विकास और जीवन के गहरे अर्थों की भी खोज है। रास्ते में वह विभिन्न शिक्षकों जैसे कि एक जादूगर, एक क्रिस्टल व्यापारी और अंत में एक अल्केमिस्ट से मिलता है जो उसे जीवन के सच्चे रहस्यों और अपने दिल की आवाज सुनने का महत्व सिखाते हैं। अल्केमिस्ट हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। यह कहानी प्रेरणा और साहस का एक अद्भुत उदाहरण है जो पाठकों को अपने सपनों की ओर बढ़ने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करती है। उपन्यास न केवल एक साधारण कहानी है बल्कि यह जीवन, प्यार और आत्मा की गहराइयों को समझने की एक यात्रा है जो सभी उम्र के पाठकों के लिए सार्थक है। अल्केमिस्ट एक समय से परे की कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सच्ची यात्रा अपने आप को और अपने सपनों को खोजने की होती है। पहला पाठ, अपने सपनों का पालन करें। अल्केमिस्ट की शुरुआत में सांटियागो अपने सपनों का महत्व समझने लगता है। उसकी कहानी तब शुरू होती है जब वह अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलने का साहस जुटाता है। सांटियागो को मेल्किसेदेक से मिलने का अवसर मिलता है जो सलाम का राजा है। मेल्किसेदेक उसे बताता है कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत लक्ष्य होता है जिसे पहचानना और उसके पीछे भागना बेहद महत्वपूर्ण है। जब सांटियागो को अपने खजाने का सपना बार बार आता है तो वह समझता है कि यह उसके जीवन का संकेत है। मेल्किसेदेक उसे यह भी सिखाता है कि अपने सपनों का पालन करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। यह विचार सांटियागो को उसके खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि इसके लिए उसे अपनी भेड़ों और अपनी सुखद जीवन शैली को छोड़ना पड़ता है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए साहस, विश्वास और संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य की पहचान कर सकते हैं और जीवन में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। सांटियागो की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि सपनों को साकार करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह यात्रा स्वयं में मूल्यवान होती है। दूसरा पाठ, अपने दिल की सुनो। अल्केमिस्ट के इस भाग में सांटियागो सीखता है कि अपने दिल की आवाज सुनना और अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान वह महसूस करता है कि उसके दिल में जो भी इच्छाएं और सपने हैं उन्हें पहचानना और उनके प्रति सच्चा रहना आवश्यक है। जब सांटियागो अपने खजाने की खोज पर निकलता है तो वह कई कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जब भी वह असुरक्षित या भ्रमित महसूस करता है उसका दिल उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। मेल्किसेदेक ने उसे बताया था कि अपने दिल की सुनना एक महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि यह उसे अपने सपनों के प्रति सच्चा बनाए रखता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं तो हम अपने मार्ग पर स्पष्टता पा सकते हैं। हमारी आंतरिक आवाज हमें सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। सांटियागो की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम न केवल अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तीसरा पाठ, संकेतों को पहचानो और उन पर भरोसा करो। अल्केमिस्ट के इस भाग में सांटियागो सीखता है कि जीवन में कई बार संकेत या ओमे आते हैं जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जब वह अपने खजाने की खोज पर निकलता है तो उसे एहसास होता है
कि ब्रह्मांड अपने तरीके से उसे संकेत देता है। मेल्कीजेडेक ने सांटियागो को बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। सांटियागो पहले संकेतों को समझने में थोड़ा संदेह करता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है वह देखता है कि ये संकेत उसे सही निर्णय लेने और अपने रास्ते पर बने रहने में मदद करते हैं। इस पाठ में यह भी दिखाया गया है कि संकेतों को पहचानने और उन पर भरोसा करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमें वह सब कुछ मिलता है जो हमें अपने सपनों के प्रति प्रोत्साहित करता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि जब हम संकेतों के प्रति सजग रहते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी यात्रा को और भी सफल बना सकते हैं। सांटियागो की कहानी इस बात का प्रमाण है कि संकेतों पर ध्यान देकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पाठ, परिवर्तन को स्वीकार करो और नए अनुभवों के लिए तैयार रहो। अल्केमिस्ट के इस भाग में सांटियागो सीखता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और इसे स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब वह अपने खजाने की खोज के लिए यात्रा करता है तो उसे नए स्थानों, संस्कृतियों और लोगों का सामना करना पड़ता है। सांटियागो की यात्रा उसे उसकी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। उसे अपनी भेड़ों को छोड़ना पड़ता है जो उसके लिए एक बड़ा त्याग है, लेकिन जैसे जैसे वह नए अनुभवों को अपनाता है उसे पता चलता है कि यह सब उसकी व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज में मददगार साबित होता है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं तो हम नई चीजों को सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। परिवर्तन हमें मजबूती प्रदान करता है और हमें नए अवसरों के लिए खुला रखता है। सांटियागो की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में परिवर्तन लाने से हम न केवल अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास और समझ को भी बढ़ा सकते हैं। नए अनुभवों को अपनाकर और बदलाव का सामना करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। पांचवा पाठ, हानि के माध्यम से सीखना। अल्केमिस्ट के इस भाग में सांटियागो सीखता है कि कठिनाइयों और हानियों से भी महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। जब वह टैंगियर में अपनी यात्रा के दौरान चोरी का शिकार होता है तो उसे बहुत दुख और निराशा होती है। यह अनुभव उसे उसके सपनों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की ताकत को परखने का अवसर देता है। इस कठिनाई से सांटियागो को यह समझ में आता है कि जीवन में हमेशा सुखद अनुभव नहीं होते। हानि और चुनौती भी हमारी यात्रा का हिस्सा होती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। वह अपने खोए हुए धन के बारे में सोचता है तो वह खुद को यह याद दिलाता है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और उसके सपनों की ओर बढ़ने का मार्ग रोकने वाला नहीं है। यह पाठ हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां हमें मूल्यवान अनुभव देती हैं। जब हम असफलताओं या कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपने आप को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं और अपनी असली क्षमताओं को पहचानते हैं। सांटियागो की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी हानियों से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही हमारी आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने सपनों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो हम कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। छठा पाठ, विश्व के आत्मा को समझना। अल्केमिस्ट के इस भाग में सांटियागो ये है कि सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और ब्रह्मांड में एक आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड होती है। यह आत्मा सभी जीवों और चीजों में विद्यमान होती है और इसे समझना और महसूस करना आवश्यक है। जब सांटियागो अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न लोगों और संस्कृतियों से मिलता है तो वह देखता है कि हर किसी की अपनी कहानियां और सपने होते हैं। वह यह समझता है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक योगदान करते हैं। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि जब
हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध हमें प्रेरित करता है और हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। सांटियागो की यात्रा यह सिखाती है कि जब हम विश्व की आत्मा को समझते हैं और इस संबंध को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और स्पष्टता प्राप्त करते हैं। यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन और हमारे सपने अन्य लोगों और पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा भाग में पहला पाठ धैर्य और दृढ़ता। इस भाग में सांटियागो सीखता है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य और दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है। जब वह मिस्र के रेगिस्तान में यात्रा करता है तो उसे कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामना करना सांटियागो की यात्रा के दौरान उसे कई बार असफलताओं और संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह समझता है कि सफलता के लिए पहले कई असफलताएं सहन करनी पड़ती हैं। धैर्य की शक्ति। वह यह महसूस करता है कि धैर्य रखने से वह अपनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। धैर्य उसकी ताकत बन जाता है जिससे वह समस्याओं का सामना करता है और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहता है। कठिनाइयों से सीखना। हर बार जब उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह उससे कुछ नया सीखता है। ये अनुभव उसे और मजबूत बनाते हैं और उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। सांटियागो ये समझता है कि सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है। जब वह कठिनाइयों का सामना करता है तो वह उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। सांटियागो की यात्रा हमें यह प्रेरणा देती है कि सफलता के रास्ते में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। दूसरा पाठ जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना। अल्केमिस्ट के दूसरे भाग में सांटियागो यह सीखता है कि जीवन में अस्थिरता और अनिश्चितता एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब वह अपने खजाने की खोज में आगे बढ़ता है तो उसे यह एहसास होता है कि हर चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती और हमें इसके प्रति तैयार रहना चाहिए। अस्थिरता का सामना करना। सांटियागो को समझ में आता है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे रेगिस्तान में यात्रा के दौरान मौसम बदल सकता है या किसी समय यात्रा में रुकावट आ सकती है। उसे इन परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वह ये समझता है कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। संभावनाओं को पहचानना। सांटियागो यह सीखता है कि अस्थिरता के बीच में भी नए अवसर छिपे होते हैं। जब चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं होती तो वह उन नई संभावनाओं की तलाश करता है जो उसके लक्ष्य की ओर ले जा सकती हैं। शिक्षा का महत्व। अस्थिरता से सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। सांटियागो कठिनाइयों से मिलने वाले सबक को अपने विकास के लिए उपयोग करता है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना और उसके साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है। सांटियागो की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि जब हम अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने सपनों की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। अस्थिरता हमें मजबूत बनाती है और नए अवसरों के लिए तैयार करती है। तीसरा पाठ ज्ञान का महत्व। अल्केमिस्ट के दूसरे भाग में सांटियागो यह सीखता है
कि ज्ञान और समझ को हमेशा बढ़ाना चाहिए। जब वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है तो उसे विभिन्न अनुभवों और लोगों से सीखने का अवसर मिलता है जो उसके व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं। अनुभव से सीखना। सांटियागो अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों से मिलता है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी और अनुभव होते हैं जो उसे कुछ नया सिखाते हैं। वह समझता है कि हर अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसके लिए एक सीख का अवसर है। मास्टर और शिक्षकों का मूल्य। सांटियागो यह देखता है कि उसकी यात्रा में कई ऐसे लोग हैं जो उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे अल्केमिस्ट उसे सिखाते हैं कि अपने सपनों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। यह दिखाता है कि हमें हमेशा सीखने के लिए खुले रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान का कार्यान्वयन। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। सांटियागो ये समझता है कि उसे इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना होगा। जब वह अपने अनुभवों से सीखे हुए पाठों को अपने कार्यों में समाहित करता है तो वह अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक सक्षम बनता है। संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता। सांटियागो सीखता है कि ज्ञान केवल पढ़ाई या शिक्षा से नहीं मिलता, बल्कि यह जीवन के अनुभवों और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति हमारी संवेदनशीलता से आता है। जब हम अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखते हैं तो हम अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और अनुभव को महत्व देना हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। सांटियागो की यात्रा हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और ज्ञान का उपयोग करते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मजबूती से बढ़ सकते हैं। ज्ञान की शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। चौथा पाठ, सकारात्मक सोच और विश्वास का महत्व। अल्केमिस्ट के दूसरे भाग में सांटियागो यह सीखता है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास उसके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वह अपनी यात्रा में कठिनाइयों का सामना करता है तो उसे अपने विचारों और विश्वासों की शक्ति का एहसास होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। सांटियागो समझता है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। जब वह किसी समस्या का सामना करता है तो वह इसे एक अवसर के रूप में देखता है जिससे वह नई चीजें सीख सकता है। सकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्मविश्वास का विकास। सांटियागो अपनी यात्रा के दौरान खुद पर विश्वास करना सीखता है। जब वह अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो उसे अपने क्षमताओं पर विश्वास होता है और यह विश्वास उसे कठिनाइयों से लड़ने में मदद करता है। आत्मविश्वास के माध्यम से वह अपनी यात्रा में आने वाली चुनौतियों का सामना करता है। विस्थापित करना। नकारात्मकता। जब सांटियागो नकारात्मक विचारों का सामना करता है तो वह यह जानता है कि उन्हें अपने मन से निकालना आवश्यक है। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और नकारात्मकता को अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने देता। यह उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सपनों का पीछा करना। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ सांटियागो अपने सपनों की ओर बढ़ने में सक्षम होता है। वह जानता है कि जब वह अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो ब्रह्मांड भी उसकी मदद करने के लिए खुला होता है। अक्षय यह पाठ हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास जीवन की चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण है। सांटियागो की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए सकारात्मकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती से चल सकते हैं। सकारात्मकता हमारे जीवन को सकारात्मक अनुभवों से भर देती है। पांचवा पाठ, प्यार और त्याग का संतुलन। अल्केमिस्ट के दूसरे भाग में सांटियागो यह सीखता है कि प्यार और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
जब वह फातिमा से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने में भी होता है। सच्चे प्यार का अर्थ सांटियागो ये समझता है कि सच्चा प्यार केवल भौतिक साथ नहीं है बल्कि यह एक गहरा भावनात्मक बंधन है। फातिमा का प्यार उसे प्रेरित करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसे अपने खजाने की खोज को जारी रखना होगा। यार उसे मजबूर नहीं करता बल्कि उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। त्याग का महत्व सांटियागो समझता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें कभी कभी त्याग करना पड़ता है। उसे अपने खजाने की खोज के लिए फातिमा को छोड़ने का निर्णय लेना होता है, लेकिन वह जानता है कि यह त्याग उनके प्यार को और भी मजबूत बनाएगा। यह दर्शाता है कि सच्चे प्यार में अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति निष्ठा बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सपनों का समर्थन फातिमा और सांटियागो के बीच का रिश्ता यह दिखाता है कि एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना कितना महत्वपूर्ण है। फातिमा को पता है कि सांटियागो का खजाने की खोज उसके लिए महत्वपूर्ण है और वह उसे उसका पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते का उदाहरण है। आत्मसमर्पण और स्वतंत्रता सांटियागो को यह एहसास होता है कि प्यार में आत्मसमर्पण और स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वह जानता है कि अगर वह फातिमा से सच्चा प्यार करता है तो उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के विकास का सम्मान कर सके। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि प्यार और त्याग का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सांटियागो की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि सच्चा प्यार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अपने लक्ष्यों और सपनों का पालन करना भी आवश्यक है। जब हम एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हैं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत बनता है। छठा पाठ, विश्व की आत्मा को समझना। अल्केमिस्ट के दूसरे भाग में सांटियागो यह सीखता है कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ब्रह्मांड में एक आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड होती है। यह आत्मा सभी जीवों और चीजों में विद्यमान होती है और इसे समझना और महसूस करना आवश्यक है। सार्वभौमिकता का ज्ञान सांटियागो को यह एहसास होता है कि जीवन में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जब वह विभिन्न लोगों और संस्कृतियों के साथ संपर्क करता है तो उसे समझ में आता है कि सबका अनुभव और सपने एक व्यापक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। संकेतों का महत्व। इस भाग में सांटियागो समझता है कि जब वह अपने सपनों का पीछा करता है तो ब्रह्मांड उसे संकेत देता है। ये संकेत उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उसे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना होता है और उन संकेतों को पहचानना होता है जो उसके मार्ग को स्पष्ट करते हैं। संबंध और सामंजस्य। जब सांटियागो विश्व की आत्मा को समझता है तो वह महसूस करता है कि जीवन में हर व्यक्ति और चीज का अपना महत्व है। वह इस संबंध को स्वीकार करता है और इसे अपने जीवन में लागू करता है, जिससे वह अपने आसपास के लोगों के साथ और अधिक सामंजस्य में रहता है। आत्मा की ऊर्जा। सांटियागो सीखता है कि ब्रह्मांड की आत्मा ऊर्जा का एक स्रोत है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं तो हम इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह ऊर्जा हमें प्रेरित करती है और हमें अपने रास्ते पर बनाए रखने में मदद करती है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि जब हम विश्व की आत्मा को समझते हैं और उससे जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और स्पष्टता प्राप्त करते हैं। सांटियागो की यात्रा यह दर्शाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं तो हमें सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन मिलता है।